डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप ठीक होंगे। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। हम पढ़ रहे थे एनालिसिस के बारे में। तो बेटा, जो आपके पास एनालिसिस है उसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यू नो कि एनालिसिस क्या होता है, जिसमें आप किसी चीज को भी एनालाइज करें कि वो कौन सी चीज है। लाइक एक बोतल में मैं आपको कोई कंपाउंड दे दूं, बाप उसके चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ है, उस कंपाउंड के चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ कौन सा कंपाउंड है, तो आप उसको एलिमेंटल डिटेक्शन करते हुए आप बताएं कि ये कौन सा कंपाउंड है। उस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आप बताएं ये कौन सा कंपाउंड है। तो इसको कहते हैं तजिया करना। तो आप तजिया करते हैं, उसकी दो टाइप्स हैं। एक कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, कल मैंने आपको बताया था। ये ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम शिनाख्त करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कौन कौन से एलिमेंट्स। फिर हम उनकी जो क्वांटिटी मालूम करते हैं, लफ्ज बता रहा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो उन एलिमेंट्स की क्वांटिटीज कितनी है। देन हम इससे आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स कैलकुलेशन, टुवर्ड्स mathematical calculation and result up to the molecular formula। तो बेटा, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फिर उनके मैसेज कितने कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है, फिर उनकी बेटा क्या चीज क्वांटिटी कितनी है। और क्वांटिटी स्टार्ट करती है फ्रॉम परसेंटेज। उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है, वही क्या कहलाते हैं मैसेज। यस्टरडे आई टोल्ड यू, और वही क्या कहलाएंगे मैसेज। और इधर से मूव करते करते हम कहां पे जाएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला की जानिब, एंड देन टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा, हम पहला स्टेप एलिमेंटल डिटेक्शन भी आपके सिलेबस में नहीं है, सेकेंड में इंशाल्लाह एक है इसकी एग्जांपल, उसको डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास आ जाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें पहला स्टेप परसेंटेज। यू नो वेल, कल आपने न्यूमेरिकल भी किया कि इट इज वेरी सिंपल, mass of the compound divided by mass of the element divided by mass of the compound multiplied by 100। इससे आगे हम आज हमने मूव करना है परसेंटेज से लेके क्या मालूम करना है, एम्पिरिकल फार्मूला। देन एम्पिरिकल फार्मूला से हम मालूम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हमारा काम, कल हम परसेंटेज तक पहुंच चुके थे, आज वहां से हमने क्या डिराइव करना है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले मैं आपको बताना चाहता था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम परसेंटेज टुवर्ड्स एम्पिरिकल फार्मूला, मूविंग ऑन टुवर्ड्स एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला लफ्ज बता रहा है, ये कोई फार्मूला। देखिए, आपने एलिमेंट्स के क्या सुने, सिंबल्स। जब एलिमेंट्स के क्या सुने हैं, सिंबल्स। एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो फिर उसके क्या होंगे, फार्मूलास। एलिमेंट्स के क्या होते हैं, सिंबल्स। एलिमेंट्स के बारे में तो आपको पता है कि उसके क्या होते हैं, सिंबल्स। अब यही एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। तो इनके सिंबल्स मिलके क्या बनाएंगे, फार्मूला। इनके सिंबल्स भी मिलकर क्या बनाएंगे, फार्मूला। तो कंपाउंड्स के होते हैं फार्मूला, जबकि एलिमेंट्स के क्या होते हैं, सिंबल्स। आज हम ये देखेंगे कि ये फार्मूला डिराइव कैसे होते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है परसेंटेज। परसेंटेज के बाद पहला टुवर्ड्स हम एम्पिरिकल फार्मूला मूव कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए, जब परसेंटेज मालूम की थी उससे पहले आपने उसकी डिकम्पोजिशन की थी कंपाउंड की, उस पर तजर्बा किया था, उस पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसको डिकम्पोज किया था। फिर आपने चेक किया था कि कौन कौन से उसमें से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर उससे आपने परसेंटेज मालूम की थी। आज हम उससे आगे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें हमने तजर्बा किया, तो इसमें एक तजर्बाती फार्मूला है, तजर्बे की बुनियाद पे फार्मूला है, और तजर्बे पे कोई चीज की बुनियाद पे कोई चीज आए तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल।
तजर्बे के रिजल्ट में कोई चीज आपके पास आए तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल। तो ये चूंकि फार्मूला है जो कि तजर्बे की बुनियाद पे आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे आया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला। होता क्या है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो सादा तरीन निस्बत होती है उसको क्या बोलते हैं? किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की या जो सादा तरीन निस्बत है उसको क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला डिफाइन कर। दी फार्मूला, ये एक फार्मूला है। दी फार्मूला विच शोस, ये कैसा फार्मूला है? जो कि शो करता है, क्या शो करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये कैसा फार्मूला है? जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो शो करता है। प्रेजेंट between the atoms of an element in a compound is called empirical formula। ये बेटा एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है, सिंपलेस्ट रेशो को जाहिर करता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसके दरमियान? एटम्स के दरमियान। किस में? किसी भी कंपाउंड में। इसको क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए आप तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला। गो कि मैंने आपको बताया कि पहले हम परसेंटेज, देन एम्पिरिकल फार्मूला, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला की जाने बढ़ते हैं। एनी हाउ वो शॉर्टकट जरूर है। लाइक आपके पास बेंजीन है, बेंजीन इज C6H6। तो इसमें आप देखते हैं कि कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, मैं कहता हूं 6:6। इसको सिंपलेस्ट करते हैं, सो 6 से डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट हो जाएगा 6 1 6 6 1 6। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक कार्बन एक हाइड्रोजन, मींस एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। सिमिलरली ये तो एक ट्रिक होता है, अदरवाइज तो हम किसकी जाने मूव करेंगे? टुवर्ड्स एम्पिरिकल फार्मूला मूव करेंगे। बेसिक ये तो डायरेक्ट एग्जांपल देने के लिए हम रिवर्स ट्रिक यूज कर रहे हैं। इसी तरह C6H12O6 किसका फार्मूला? आपको पता है, ग्लूकोज का। इसको इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, तीनों को 6 से डिवाइड करें तो ये सिंपलेस्ट हो जाता है। 6 1 6 6 2 12 6 1 6। C कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सादा तरीन निस्बत है, और इसी सादा तरीन निस्बत को क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सादा तरीन निस्बत है, क्या है? CH2O। इसको क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसमें देखें CH है, इसमें CH2O है, तो कोई भी कंपाउंड है तो उसको आप कह सकते हैं लाइक ए, अगर दो उसमें एटम्स हैं, दो किस्म के एटम्स हैं, यानी कि दो एलिमेंट से मिलकर बना है तो दो किस्म के एटम्स होंगे, तो AXBY। X क्या होगा? एटम्स की तादाद होगी किसकी? A की। Y क्या होगा? एटम्स की तादाद होगी किसकी? B की। तो X है A एटम्स की तादाद और Y है B एटम्स की तादाद किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला में। मूव करते हैं टुवर्ड्स कि इस तरह हम किस तरह इसको डिराइव कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। हाउ टू डिराइव, हाउ टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला, हाउ टू डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। आप इस एम्पिरिकल फार्मूला को डिराइव कैसे करें? तो बेटा इसके लिए इसको डायरेक्ट स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगी। हम इस तरह करते हैं, हम मूव करते हैं टुवर्ड न्यूमेरिकल। हम एक एग्जांपल
को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल 1.3 है कार्बन, उसको हम डिस्कस करेंगे तो जैसे ही वो उसको उससे गो थ्रू होंगे तो ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 3 है, आई थिंक 1.3, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? ये बेटा होता है विटामिन सी। ये याद रखना, इस किस्म की कोई भी एमसीक्यूज किसी न्यूमेरिकल से भी आ सकते हैं। किसमें पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, स्पेशली आजकल जो कोरोना का सीजन है तो उसमें आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप उसको विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा यूज करें, कैले में नींबू का रस निचोड़ के यूज करें। इस तरह जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको आप यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो जैसे इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो बीमारी के खिलाफ मुजाहिमत आपकी ज़्यादा होगी। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, इट कंटेन्स 40.92% कार्बन, इट कंटेन्स 4.58% हाइड्रोजन, and I think it contains 54.5% oxygen. Ascorbic acid, which is known as vitamin C, it contains 40.92% carbon, 4.58% hydrogen, and 54.5% oxygen. Determine its empirical formula. Determine its empirical formula. बेटा एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए आई टोल्ड यू अर्लियर कि सबसे पहले आपको परसेंटेज निकालनी होगी, लेकिन चूंकि परसेंटेज न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दे दी गई है, हमें निकालनी नहीं है, वी हैव टू मूव वन स्टेप अहेड। सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग दिस न्यूमेरिकल आपको एक चीज तो पता होगी कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला कैसे आता है, आसान भी बनाएंगे, लेकिन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिवाइज करा देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। कोई मुश्किल नहीं है, छोटा m डिवाइडेड बाय बड़ा m, बड़ा इजी है, छोटा m डिवाइडेड बाय बड़ा m। छोटा m क्या है? मास इन ग्राम ऑफ दैट ऑफ सब्सटेंस जो भी अंडर कंसिडरेशन है, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, उसका मोलर मास, उसके एक मोल का मास। तो सबसे पहले आपने क्या निकालने होंगे? देखिए जो आपको परसेंटेज दी गई है, मैंने कल भी आपको बताया था ये आउट ऑफ 100 है, इसका मतलब है टोटल आप 100 ग्राम कंसीडर कर लें एस्कॉर्बिक एसिड। इफ यू कंसीडर एस्कॉर्बिक एसिड टू बी 100 ग्राम, तो उसमें कार्बन है 40.92%, तो 40.92 ग्राम क्या हो जाएगी? 40.92 ग्राम क्या हो जाएगी? कार्बन। इसमें हाइड्रोजन है 4.58%, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? 4.58% सॉरी ग्राम। इसी तरह ऑक्सीजन 54.5% है, तो ऑक्सीजन मास इन ग्राम में आ जाएगी 54.5 ग्राम। सो ये तीन वैल्यूज ग्राम में कैसे आ गई है? देखिए आउट ऑफ 100 था, 100 में से 40 ये थे, 4.5 ये थे, 54 ये था, तो 100 ग्राम जब कंसीडर कर लिया तो ये 40.92 ग्राम बन गया, ये 4.58 ग्राम बन गया, और ये 54.5 ग्राम बन गया। मास इन ग्राम आपके पास आ गया। अभी आपने क्या मालूम करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्या मालूम करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले किसके मालूम करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? मास इन ग्राम ऑफ कार्बन दैट इज 40.92, पूरा लिखेंगे, मैं डायरेक्टली जा रहा हूं। कार्बन का मोलर मास कितना है? इस फार्मूले मास इन ग्राम ऑफ कार्बन इज 40.92 एंड मोलर मास, कार्बन का मास कितना है? बड़ा अंडरस्टूड है 12। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कार्बन 3.41 मोल या ग्राम एटम्स आप बोल सकते हैं। अभी देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स वो कितने होंगे जी? मास इन ग्राम कितना हाइड्रोजन का? 4.58 ग्राम।
4.58 ग्राम और इसका मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है 1.008। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कार्बन 4 तकरीबन नहीं रहेगा 4.58 है तो वो 4.54 रह जाएगा कार्बन, बल्कि इतना ही रहेगा 4.54 मोल, ये इसके मोल आ गए। देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 54.5 मास कितना है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है 16। रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कार्बन 3.406 मोल। तो ये आपके पास आ गए मोल्स, ये बेटा आपके पास क्या आ गए मोल्स आ गए। आगे मूव करते हैं। ये आगे मोल्स किस किस के, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। कार्बन के कितने मोल्स आए 3.41, हाइड्रोजन के कितने आए 4.54, ऑक्सीजन के कितने आए 3.406। ये तो है मोल्स कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। लेकिन आपको तो मोल्स नहीं चाहिए, आपको तो उसमें एटम्स की सादा तरीन निस्बत चाहिए। तो इसमें एटॉमिक रेशो मालूम करने के लिए, मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे इसमें जो सबसे छोटी फिगर है उससे डिवाइड कर देते हैं। लाइक आपके पास सबसे छोटी फिगर क्या है तीनों में 3.41, 4.54 और 3.406 में से सबसे छोटी फिगर कौन सी है 3.40 या 3.41, 3.40। तो 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406, तीनों को इक्वल नंबर से डिवाइड करने पे कोई एतराज तो बेटे नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा 1.33, जबकि ये आपके पास आ जाएगा 1। अब ये बेटा एटम्स आ गए, लफ्ज बता रहा है कि कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 1.33, ऑक्सीजन के 1। तो ये आपके पास क्या आ गई है एटॉमिक रेशो। ये आपके पास कौन सी रेशो आ गई है एटॉमिक रेशो। पहले आपने क्या मालूम किए थे मोल्स, तीनों के मोल्स मालूम किए, तीनों की एटॉमिक रेशो मालूम की। 1 तो बात समझ में आ रही है कि कार्बन का एक एटम होगा। 1.33 हो सकता है, डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता। अब तीसरा ऐसा एटम का तो नहीं हो सकता, इसलिए हम किसी भी ऐसे सूटेबल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये होल नंबर में डिवाइड, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर तो ये होल नंबर में आ गया फिर तो ठीक है, लेकिन होल नंबर में नहीं आया तो सूटेबल नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये होल नंबर में होता फिर वेल एंड गुड, होल नंबर में नहीं है सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करें। सूटेबल नंबर से मुराद ये है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए होल नंबर में। लाइक 1.33 का ही मसला है, 1.33 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2.66, मसला हल नहीं होगा। फिर इससे बड़ी फिगर के पे चले जाते हैं, वो क्या है 3। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम तीनों को, अब एक को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तीनों को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा 4, जबकि ये आपके पास आ जाएगा 3। अब ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अगर तो यहां पे यही होल नंबर होते तीनों तो वही इंपेरिकल फार्मूला था, ये होल नंबर नहीं थे, इसलिए हमने सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया सबस्क्रिप्ट्स आ गए। ये किसका है कार्बन का, ये किसका सबस्क्रिप्ट हाइड्रोजन का, ये किसका सबस्क्रिप्ट आ गया ऑक्सीजन का फॉर एम्पिरिकल फार्मूला। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 3। तो इट इज एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। अब हम आते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला। चूंकि आप इससे गो थ्रू हुए हैं, अभी ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा
इसको आपने प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करना अपने आप से एक दफा समझ के, उसके बाद आपने आना है एम्पिरिकल फार्मूला की डिटरमिनेशन पे कि उसमें कौन से स्टेप्स हैं। देखिएगा जी, पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहले हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो हमने कल परसेंटेज मालूम की थी। आखिर मैं स्टार्ट में बता रहा था कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की क्या मालूम करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड आउट कर ली तो अगला यहां पे चूंकि परसेंटेज दी गई थी इसलिए हमने परसेंटेज मालूम नहीं की, अदरवाइज हमारा पहला स्टेप क्या होता है, टू डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन। उसका हमने अलग से कल न्यूमेरिकल किया था। पहला स्टेप हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। देन आपने क्या मालूम किया, नंबर ऑफ मोल्स, तीनों के जितने उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या मालूम किए, नंबर ऑफ मोल्स किसके, जो जो उसमें एलिमेंट्स मौजूद थे उसके क्या मालूम किए, नंबर ऑफ मोल्स, जिनको हम ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बुक वाले ने गलतन ग्राम एटम्स का लफ्ज यूज हुआ है तो परेशान नहीं होएगा, मोल्स या उसको ग्राम एटम्स बोल सकते हैं। तीसरा आपके पास स्टेप क्या आ गया, देखें फर्स्टली आपने कल न्यूमेरिकल किया था जिसमें आपने परसेंटेज मालूम की थी। आज आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के बाद हमने क्या मालूम की, एटॉमिक रेशियो। कौन सी रेशियो बेटा, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो मालूम करने के लिए हमने किससे डिवाइड किया, सबसे, इन तीनों में से जो सबसे छोटा डिजिट था, डिवाइडेड बाय सिंपलेस्ट नंबर। हमने किससे डिवाइड किया, सिंपलेस्ट नंबर से क्या किया, डिवाइड। फॉर दिस पर्पस वी डिवाइडेड इट विद द सिंपलेस्ट नंबर। देन सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर तो आपके पास जो वैल्यूज हैं, जो सबस्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, ये होते होल नंबर में, अगर तो ये होते होल नंबर में तो फिर यही क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। आपने ये पूरा लिखना है। अगर ये होते होल नंबर में तो यही क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन ऐसा यहां पे नहीं था। अगर ऐसा नहीं हो तो सूटेबल नंबर से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। और सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास सब ये जो वैल्यूज आएंगी, ये सबस्क्रिप्ट्स होंगे फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो बेटा एक दफा फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले वो सैंपल चाहिए, उस सैंपल से उसकी क्या मालूम करेंगे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी परसेंटेज कितनी है। जब परसेंटेज मालूम हो जाए तो परसेंटेज के बाद आपने एम्पिरिकल फार्मूला की जाने सेकंड जो कदम है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बाद सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, एटॉमिक रेशियो। और जो एटॉमिक रेशियो है अगर तो वो होल नंबर में है तो वही क्या कहलाएगी, एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसको करना ऐसे है कि एक दफा जब यहाँ पढ़ रहे हो, जब न्यूमेरिकल ये मैं यहाँ सॉल्व करा चुका हूँ, इसके बाद आप वेट करें, उसको उधर ही पास कर दें, न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।